मैं सर वीके चंद्रा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है एटीएम कार्ड। क्योंकि जो एटीएम कार्ड है वो हर व्यक्ति के जेब में होता है, लगभग लगभग हर उस व्यक्ति के पास में जिसका बैंक में अकाउंट होगा। और बैंक में अकाउंट होना खास करके जनधन के बाद कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास में अलग अलग किस्म के एटीएम कार्ड हो सकते हैं। किसी के पास में रुपे, वीज़ा और जो इससे पहले जो एक तरह से मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो और बहुत तरह के जो कार्ड हैं वो आपके पास में हो सकते हैं। तो कार्ड के बारे में तो सबको पता है कि कार्ड हमारे पास में जनरली होते हैं, लेकिन इन्हीं कार्ड को लेकर के एक सबसे बड़ा जो डर लोगों में बना हुआ होता है वो डर होता है कि कहीं हमारे साथ में ऑनलाइन फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड की बहुत सारी घटनाएं आप देख रहे होंगे लगातार हो रही हैं और जो फ्रॉड हैं वो अलग अलग तरह से हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं फ्रॉड्स के बारे में और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली जो वो फ्रॉड है उसको वो परफॉर्म करते कैसे हैं। तो उसके बारे में हमें सबसे पहले जो जानना है वो जानना है कार्ड्स के बारे में। तो कार्ड्स जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड का मतलब वो है कि जो आपके बैंक में पैसे रखे हुए हैं उसके अगेंस्ट आपको बैंक इशू करता है डेबिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड वो होता है कि एक तरह से बैंक से आपने उधार आप ले रहे हैं, वो क्रेडिट कार्ड है। बट इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप कार्ड से ही सोच लीजिए कि कार्ड तो कार्ड इस तरह का हो सकता है या इस तरह का होता है। अब कार्ड तो आपको पता ही है कि सिंपली प्लास्टिक का जो कार्ड एक तरह से होता है, किसी के पास में बढ़िया प्लास्टिक होगा, किसी के पास में थोड़ा सा घटिया प्लास्टिक होगा, है ना। तो इस कार्ड के अंदर आपके पास में कार्ड है तो कार्ड को आप निकाल लीजिएगा। इस कार्ड के अंदर दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो कार्ड के बारे में थोड़ा सा फिजिकली समझ लेते हैं। अगर बैक में अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक ब्लैक सा लाइन एक तरह से होता है, ये चिप सा होता है। ये मैग्नेटिक चिप है जो बहुत शुरू में जब कार्ड बने थे तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है आपकी जो बैंक उसके अंदर स्टोर करता है ताकि हम मशीन के अंदर डाल सकें और उससे फिर ट्रांजैक्शन एक तरह से होता है। यानी कि जो मशीन है इसी से पहचान लेती थी कि आखिर ये जो कार्ड है ये किस व्यक्ति का है ना। दूसरा, अगर आगे की तरफ हम देखें तो यहाँ पे कार्ड है और यहाँ पे बना रहता है शायद वीजा, मास्टर कार्ड वगैरह वगैरह जो भी होगा वो बना हुआ होगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहां पे एक नंबर होता है 16 डिजिट का, 16 डिजिट का। अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे तो 16 डिजिट का आपके पास में एक नंबर होगा कार्ड के अंदर, वो आपका कार्ड नंबर है। तो यहां से आपने ध्यान से देखना है कि पहली तो ये जो कार्ड है ये कार्ड नंबर है ना, इस नंबर को आपने किसी को बताना नहीं है, पहली चीज। यानी कि जो नंबर है ये इंपॉर्टेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस कार्ड के नीचे एक जगह पे होता है एक्सपायरी, है ना, या फिर कहीं कहीं पे लिखा होगा किसी किसी कार्ड में वैलिड थ्रू, यानी कि उसमें महीना लिखा होगा और उसमें साल लिखा होगा। तो कहीं पे ये लिखा होगा कि वैलिड थ्रू यानी कि ये किस साल से शुरू हो रहा है, और कहीं पे लिखा होगा एक्सपायरी यानी कि 11-21 हो सकता है, 11-22 हो सकता है। यानी कि पहला जो नंबर होगा वो महीना है और दूसरा जो नंबर है वो साल का है, नहीं तब तक वो तो वैलिड उसके थ्रू वो हो सकता है, या यानी कि आपका एक्सपायरी एक तरह से आप समझ सकते हैं, है ना। और उसके ऊपर से आप एक चिप एटीएम का जैसा आप समझ रहे होंगे, तो इससे आपका ज्यादा लेना देना नहीं है, ये तो बैंक का इंफॉर्मेशन इसके अंदर होता है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है एक ये जो कार्ड नंबर है, दूसरा आपका एक्सपायरी या वैलिड थ्रू जो है, और दूसरा इसके बैक में अगर आप आएंगे तो यहां पे जो व्हाइट पट्टी है उसके लास्ट में 3 डिजिट का जो एक नंबर होगा, 3 अंकों का जो नंबर होगा उसको बोलते हैं CVV, जिसका फुल फॉर्म है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, है ना। वो नंबर आप देख लीजिएगा, आगे भी उसका नंबर होता है लेकिन वो नंबर दूसरा है, लेकिन जो लास्ट के जो 3 नंबर होंगे वो। अब आपको 2-3 चीजें याद रखनी है, पहला तो ये कार्ड नंबर, दूसरा एक्सपायरी और तीसरा CVV, है ना। अब यहां पे एक जो नए कार्ड जो और आ रहे हैं उस कार्ड के अंदर मैं आपको बता दूं कि यहां पे ऊपर यहां पे एक कुछ
वाईफाई का जैसा आपको कुछ मार्क्स लगे हुए होंगे, जैसे कि ये कार्ड है यहाँ पे और ये वाईफाई का जैसा मार्क्स है, इसके बारे में बताऊंगा। तो अब ये जो वाईफाई का जो मार्क्स है, ये बैंक ने इसलिए दिया है कि इससे आपको, पहले हम करते थे ना, एटीएम में डालते थे, फिर वहां से पैसे निकालते थे अपना पिन वगैरह डाल करके, और फिर दूसरा क्या था कि कहीं पे आपने पेट्रोल भरना है या इस तरह से, तो उसमें टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक ये वाईफाई का जो मार्क्स, वाईफाई नहीं है बेसिकली, इसको बोलते हैं एनएफसी। एनएफसी का फुल फॉर्म है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, यानी कि इसके अंदर एक ऐसी चिप है कि आप वो मशीन के सामने, यानी कि जो एनएफसी वाला जो मशीन होगा, उस मशीन के सामने आप यूं टच भी करेंगे ना, तो उससे भी आपके पैसे निकल जाएंगे। अब उस एनएफसी में एक चीज और भी है, इस एनएफसी के अंदर आपको कोई पिन विन डालने की जनरली जरूरत नहीं होती है, कुछ जगह तो होती है, लेकिन 2000 रुपए से नीचे का ट्रांजेक्शन आप इस एनएफसी के थ्रू, मतलब टैप टू पे जैसे कहते हैं, किसी मशीन के ऊपर आप टैप करेंगे और पे हो जाएगा, है ना। तो इसके अंदर भी कई बार फ्रॉड हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि फ्रॉड किस तरह से होता है। फ्रॉड की जो शुरुआत हुई थी, शुरुआती दौर में एक शहर है और वहां से शुरुआती जो कुछ वहां के जो लड़के थे, अनएम्प्लॉयमेंट या कई तरह के, बाद में तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें हो गई और उन्होंने बड़े लेवल पे करना शुरू किया, तो वहां से वो शुरुआत हुई थी। और आज की तारीख में लगभग पूरे देश में जो कुछ लोग इस तरह के हैं जो इस तरह से के जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। अब ऑनलाइन फ्रॉड करने के अंदर पहला काम जो होता क्या है कि आपको एक कॉल आएगा, और वो कॉल ये कह सकते हैं कि फलाना फलाना हम बैंक से कह रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि आपका कार्ड है, जो एटीएम कार्ड जो है, वो कार्ड आपका एक्सपायर होने वाला है, हम उसको रेन्यू करने वाले हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपको वहां से फोन आएगा कि आप इतने रुपए की लॉटरी जीत चुके हैं, या फिर हमारी बैंक की तरफ से आपको इतने का ऑफर दिया जा सकता है, यानी कुछ भी ऐसी चीज जिससे आपके अंदर का लालच छलांगे भरने लग जाए, है ना। तो क्योंकि बेसिकली लालच का ही काम है ना। तो जो किसी भी आदमी को ऐसा अगर फोन आएगा कि आप 25 लाख की लॉटरी जीत चुके हैं, या कुछ इस तरह से हो गया है, या फिर आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है, और ऐसा नहीं है, अब तो थोड़ा सा अवेयरनेस हो गई है, क्योंकि बैंकों ने भी फोन कर करके और मैसेज के थ्रू ये बोलना शुरू किया है कि आप अपने बैंक डिटेल और आप अपना कार्ड डिटेल किसी के साथ में शेयर मत कीजिए। लेकिन इतना हमें जरूर पता है कि शेयर मत कीजिए, वो वाली बात ठीक है, लेकिन कई जगह पे शेयर भी करना होता है। तो अब इसमें सावधानियां आपको क्या रखनी होंगी, उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो पहली बात, जब अगर आपका किसी को फोन आया और उन्होंने आपको कोई भी लालच दिया, इवन वो ये कहता है कि मैं बैंक की ब्रांच से ही बोल रहा हूं, तो आपको पहली बात तो ये है कि उन्हें अपना कार्ड नंबर आपको नहीं देना है ना। याद आ गया आपको? पहला, जो कार्ड नंबर आपने फोन पे किसी के साथ में शेयर नहीं करना है, क्योंकि दूसरा, वो कार्ड से कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। कार्ड से एक्चुअली फ्रॉड कैसे होता है कि जो कार्ड है आपका, वो किसी उनका वॉलेट बना हुआ होता है ना। वॉलेट का मतलब ये समझ लीजिए कि एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के अंदर वो पैसा जमा कर सकते हैं, उनको एटीएम जाने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि अब वो वॉलेट में पहले पैसे लोड कर रहे हैं, यानी कि आपके बैंक अकाउंट से उस वॉलेट में पैसा लोड होगा। तो वो क्या करेंगे, आपसे बोलेंगे कि आपका सैलरी नहीं आने वाला है, आपका अकाउंट का वेरिफिकेशन होना है, केवाईसी होना है, आप इतना पैसा जीत गए हैं, ये हो गया वो हो गया, कई तरह के आपको लालच दे सकते हैं। आप उनसे थोड़ा सा सयाने होकर के सवाल भी पूछेंगे। कई बार तो ये भी हुआ कि बिल्कुल आपको ब्रांच के नाम पे ही फोन आया, मतलब किसी भी तरह से उनकी इंटेंशन, ये सोच कर देख लीजिए कि वो किस तरह से आपको झांसे में ले सकते हैं, है ना। इवन यहां तक कि मुझे भी कॉल एक बार ये आया था, तो वो काफी लेट से शायद उन्होंने किया, और अब होता क्या है कि वो आपको फोन करते हैं और ये कार्ड नंबर आपको मांग लेता है कि आपका कार्ड साहब एक्सपायरी होने वाला है। आप तो कई बारी जो कुछ लोग ऐसे थे पढ़े लिखे, जिन्होंने कहा कि नहीं जी, इसमें तो लिखा हुआ है कि अभी इतना साल बचा, उन्होंने कहा नहीं जी, वो तो गड़बड़ हो गया, अब हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है ना, इस तरह से आपको बरगलाएंगे। अब वो कार्ड नंबर आपका वहां से मांग लेते हैं, उस कार्ड को अपने वॉलेट के अंदर डाल देते हैं, है ना, क्योंकि पैसा लोड करना है। अब उसके बाद में आपको ये बोलेंगे कि ठीक है, उसके नीचे एक्सपायरी या वैलिड थ्रू लिखा होगा, 11/22, 13/22 या 21, ऐसा कुछ लिखा होगा। अब वो वैलिड थ्रू नंबर भी आप उनको दे देते हैं। तो अब उसमें क्या करेंगे, यानी कि वो डिटेल भी उन्होंने उसमें डाल दिया, दो चीजें उन्हें मिल गई, कार्ड नंबर मिल गया और वैलिड थ्रू मिल गया। अब इतने से उनका काम नहीं होता, क्योंकि वहां पे अब एक चीज और पूछा जाता है कि CVV, यानी कि कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। अब वो कहां होगी, यहां पीछे जो व्हाइट पट्टी जो होती है यहां पे होगी।
अब वो बोलते हैं कि आपका जो कार्ड के बैक में जो है सीवीवी है, अब वो जो सीवीवी है वो नंबर आप हमें बता लीजिए। अब कई कार्डों में ऐसा है कि वो ना क्या करते हैं वहां पे कि जो वॉलेट होगा उसमें नाम भी पूछ लेते हैं, क्योंकि बैंक की अगर आप वेबसाइट पे कर रहे हैं तो वहां पे नाम पूछ लेते हैं, लेकिन जो ये वॉलेट वगैरह है उसमें जनरली नाम नहीं पूछा जाता। तो नाम की जरूरत, कई बार सोचते हैं कि नाम यहाँ पे होगा, तो नाम वो नहीं पूछते हैं, तो उन्हें सिर्फ कार्ड नंबर चाहिए आपका, और आपका वैलिडिटी चाहिए, है ना, या एक्सपायरी चाहिए। अब उन्हें चाहिए सीवीवी। अब आप क्या करते हो, तुरंत आप उन्हें सीवीवी भी बता देते हो। अब आपने सीवीवी उन्हें बता दिया और उन्होंने उसमें सीवीवी भी कर लिया। अब जो एटीएम है, एटीएम का एक दिन का ट्रांजैक्शन जो आप पैसा निकाल सकते हैं वो अराउंड 40,000 रुपए है, तो उसमें वो 40,000 रुपए डाल देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे हमारे उसमें साहब 40,000 रुपए तो है नहीं, बैलेंस है, और उसमें कैसे निकालेंगे वो, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिक्लाइन हो जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि आजकल वेबसाइटों के अंदर लिखा है कि सेव कार्ड, तो अब वो क्या कर देंगे कि जो उनका साथी जो एक तरह से होता है वो कार्ड नंबर लिखता भी रहता है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक ही बार भरते हो, लिखता भी रहता है। वो आपने एक बार बता दिया तो वो फोन पे रिकॉर्ड भी करते रहते हैं, तो एक बार उनकी इंफॉर्मेशन चलेगी। अब वो सीवीवी को जैसी वहां डालेंगे, अमाउंट जैसी डालेंगे, उसके बाद में अब क्या होता है कि आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है, और वो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड जो है। अब वो आपके उसमें आता है, आपको बोलते हैं कि ठीक है जी वो ओटीपी आपके उसमें आया है, वो आप बता लीजिए। अब आपको जल्दी जल्दी में वो इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि आपको ये बोलेंगे कि जी 25 लाख आने वाला है, तो एक्साइटमेंट में रहेंगे, बोलेंगे सैलरी बंद होने वाली है, तो आप उस परेशानी में रहेंगे, और आपको ध्यान सिर्फ जो मैसेज आता है मोबाइल में उस ओटीपी पे ही रहता है, और ओटीपी आप उन्हें तुरंत बता देते हो। जैसे ही वो ओटीपी बता देते हैं वो वहां डाल करके, और 40,000 उनके वॉलेट में। अब वो वॉलेट में तो चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉलेट से फिर कहां जाता होगा। अब वॉलेट से आप किसी भी बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं, तो वो अपने किसी बैंक अकाउंट में, किसी दोस्त के उसमें, और वहां पे सब कुछ करके फिर अपना पैसा निकाल लेते हैं, है ना। और दूसरा तरीका ये हो जाता है कि कई बार वो उस पैसे को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कि जहां से सामान उमान भी वो उस तरह से, अब वो आपका कार्ड डिटेल उनके पास में है तो वो उसको उस तरह से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया था कार्ड। अब कई बार क्या होता है कि जिनके पास में ज्यादा अमाउंट अगर अकाउंट में है, तो कई बार 40-40 हजार के ही बहुत ज्यादा फ्रॉड वो कर सकते हैं। वो बस कुल मिला के वो आपको इतना कंफ्यूज कर देंगे कि आप जल्दी जल्दी में उनको ओटीपी और सीवीवी वगैरह सब कुछ आप बता दोगे। तो अब इसमें कैसे इसको बचा जा सकता है। पहली चीज तो ये है कि आपको कार्ड नंबर किसी भी हालत में किसी को नहीं देना है। हाँ, वो आपका अगर कोई परिवार का मित्र है, मैं तो कहूंगा कि आपको अपनी जो बैंक इंफॉर्मेशन है वो किसी के साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए, है ना, क्योंकि फ्रॉड तो एक तरह से हो ही सकता है पैसे के चक्कर में, और लूटने वाला तो कोई भी हो सकता है। तो आपको बॉटम ऑफ द लाइन ये है कि बैंक का जो कार्ड नंबर है वो कार्ड नंबर आपको किसी को नहीं देना है, सीवीवी आपको किसी को नहीं बताना है, और जो एक्सपायरी है वो आपको किसी को नहीं बताना है, ओटीपी तो आपको किसी भी कंडीशन में नहीं बताना है। हाँ, अगर वो कोई दूसरा, अच्छा ओटीपी अगर आप बता रहे हैं तो एक बार ओटीपी बताने से पहले वो मैसेज में आ जाता है फोन के अंदर कि इस संबंध में या इस बारे में, ये रिगार्डिंग दिस हम आपको इतने रुपए का और ये कर रहे हैं, वो ट्रांजेक्शन में पूरा लिखा हुआ होता है ना। तो उसको पढ़ लीजिए कि आखिर ये क्या है ना। अब कार्ड नंबर, सीवीवी, ओटीपी वाला जो फ्रॉड था वो तो लगभग हमने समझ ही लिया है। अगला जो फ्रॉड, जो आजकल रिसेंट जो फ्रॉड है वो है एनएफसी फ्रॉड। एनएफसी फ्रॉड जो आप अपने कार्ड के ऊपर ये इस तरह का, ये वाईफाई का जैसा मार्क आप देख रहे होंगे, इसके अंदर क्या होता है, लगभग जो नए कार्ड जो है सभी के अंदर है, इसमें 2,000 रुपए तक की लिमिट है। और इसके लिए क्या होता है कि जो मशीन होती है, एनएफसी मशीन जो होती है, उसके अंदर खाली टैप करना पड़ता है, ऐसे वो उसके अंदर आपको इंसर्ट भी नहीं करना होता, खाली आपको टैप करना होता है, और उससे आपकी 2,000 रुपए तक की पेमेंट एक तरह से हो जाती है, और उसमें आपको किसी तरह का कोई पिन वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। इसमें फ्रॉड जनरली क्या होता है कि जब आप अपने पर्स में रख लेते हैं, जेब में रख लेते हैं, और उस टाइम पे क्या होता है कि जो मशीन वगैरह जो होती है, और वो क्या करते हैं, आपने अपने पर्स में रखा हुआ और यहां से पीछे से वो लगा करके कई बार इस तरह से भी फ्रॉड एक तरह से हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अगर कहीं पे होटल पे गए हैं, अपने कार्ड जनरली आप सीधे उनको दे देते हैं, और आपने इस तरह से उनको दे दिया और उन्हें स्वैप करके आपको पता भी नहीं चलेगा। जब आप अपने वहां से ट्रिप से वापस आएंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे अकाउंट से 2-2 हजार रुपए करके कितने पैसे चले गए हैं। तो अगर आप ये एनएफसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका जो मोबाइल बैंक एप्लीकेशन होता है उसके अंदर उस एनएफसी को बंद करने का एक ऑप्शन होता है, उससे आप बंद कर सकते हैं, या फिर
आप बैंक में जाकर भी इसे बंद करवा सकते हैं। या फिर सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपना जो कार्ड है वो कार्ड कहीं पे यूं ही ना छोड़ दीजिएगा, या फिर अगर आप किसी होटल वगैरह में या कहीं पे अगर आप कार्ड को यूज कर रहे हैं तो अपने हाथों से टैप टू पे एक तरह से कीजिएगा, तो इससे आप एक तरह से बच सकते हैं। जब ये ओटीपी वाली जो बात चली तो उन्होंने क्या किया कि ये फ्रॉड बहुत ज्यादा लोगों के साथ में वो झांसे में लेकर के, है ना, कई लोगों को उन्होंने कहा कि वो बना करके और उसमें 25 लाख रुपए का कि आप फलाना जो लॉटरी है वो जीत चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि ये 25 लाख रुपए लेने के लिए आपने 25,000 रुपए बैंक में डालना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है। और कई लोगों ने लालच के चक्कर में, देखिए फ्री में कोई भी नहीं देगा। यहां आज की हालत ये है कि अपने काम किए हुए पैसे लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो लोग क्या ऐसे ही आपको फ्री में पैसे देने लग जाए। तो लालच इस चीज की सबसे बड़ी नींव है, तो लालच से एक तरह से मैं दूर रहना। हाँ, जहां आपको लगता है कि मेरे हक के पैसे हैं तो वहां। दूसरी चीज, कई जगह इस तरह का फ्रॉड भी आ रहा है आजकल देखने में कि जहां पे अब क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। दूसरा यह है कि लोगों को ये लगता है कि घर में बैठे बैठे ही इस तरह का कोई जॉब अगर मिल जाए। अब एक फ्रॉड और आया है जिसका नाम है ऑनलाइन डेटा एंट्री। उन्हें लगता है कि कंप्यूटर आपके पास में है, इंटरनेट आपके पास में है, हम वो डेटा एंट्री कर लेंगे और उसमें हमें पैसा मिल जाएगा। भाई डेटा एंट्री अगर आप करोगे तो वो खुद ही कर लेंगे ना अपने डेटा एंट्री। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी कंपनियां ही खराब होंगी, कुछ कंपनियां अच्छी होंगी, लेकिन अधिकतर केसेस में वो सामने वाले को बेवकूफी बनाते हैं एक तरह से। डाटा एंट्री के नाम पे वो क्या करेंगे कि ठीक है, हम आपको डाटा एंट्री के लिए आपको असाइन करेंगे और आपका वो फॉर्म भर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, आपको टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह वो सब उसमें कर लेंगे। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। उसके बाद में आपसे कहेंगे कि आप 15,000 रुपए या 20,000 रुपए यहां पे जमा कर लीजिए। यहां तक कि अब वो आपको डाटा एंट्री जॉब के नाम पे या ऑनलाइन जॉब पे क्या करते हैं कि आपके साथ में एक अग्रीमेंट बनाते हैं, और वो जब वो अग्रीमेंट बनाते हैं उसके बाद में आपकी जॉब भी मतलब ऑनलाइन आपका काम शुरू हो जाता है। यानी कि आपने अग्रीमेंट बना लिया, पैसा उनके अकाउंट में डाल दिया। अब कुछ लोग कहेंगे हम पैसा क्यों डालेंगे, वो ये कहते हैं कि हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं 50,000 रुपए की और 15,000 आपका सिक्योरिटी का है। कई जगह ये भी आया है कि सिक्योरिटी का क्यों, उन्होंने कहा कि देखो जी हम अपने सर्वर पे आपका प्रोफाइल बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो मतलब कुछ ना कुछ आपको वो लालच में आपको ले ही लेंगे। और आप वहां पे उन्होंने 15,000 रुपए, वहां पे एक केस ही रिसेंटली हुआ था और 15,000 उन्होंने जमा कर लिया। उसके बाद में जब उन्होंने काम किया, काम करने के बाद में 2-3 महीने के बाद में उल्टा सीधा उनसे वही ऑनलाइन का कुछ कराया। उसके बाद में जब इन्होंने कहा कि आप हमें सैलरी दे दीजिए, तो सैलरी जब मांगनी थी तो उन्होंने उनको नोटिस भेज दिया कि देखो जी आपने अपना काम सही से नहीं किया, और अब हम आप पे 50 लाख रुपए का हम आप पे एक तरह से पेनल्टी आप लगा रहे हैं कि आपने सही से काम नहीं किया। और अगर उसके बाद में कोर्ट का नोटिस और ये सब चीजें, और उसको सेटल करना अगर आपने है, फिर कोर्ट वो जो एक तरह से फ्रॉड वकील है वो आपको नोटिस भेजता है। नोटिस भेजने के बाद में आप उनके साथ में नेगोशिएट करते हैं, फिर आपको उनको पैसे देते हैं, फिर वो मामला, यानी कि एक तरह से आप उनके जाल में इस तरह से फंस जाते हैं। तो इसमें बॉटम ऑफ द लाइन ये है कि कोई भी आदमी अगर आपसे काम कराएगा ना तो आपसे वो पैसे नहीं मांगेगा। दूसरा ये कि ऑनलाइन जो अग्रीमेंट एक तरह से होता है जहां पे लिखा रहता है आई एक्सेप्ट, तो उस एक्सेप्ट करने, जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन जैसे मोबाइल में होता है तो वो एक्सेप्ट फटाफट कर लेते हैं। उस एक्सेप्ट के अंदर आप जब उसे पढ़ोगे ना तो इतनी सारी कंडीशन लिखी हुई होती है कि अगर उसको इंप्लीमेंट कर लिया जाए और कहीं पे चैलेंज कर लिया जाए कोर्ट वगैरह में, तो आप उससे बच नहीं सकते हैं। जैसे लोन का होता है कि जब आदमी लेता है उसमें कितनी सारी कंडीशन एक तरह से होती हैं, तो वो कंडीशन एक्सेप्ट करने से पहले आप एक बार जरूर देख लीजिए कि मोटा मोटा इसके अंदर पड़ा क्या लिखा हुआ एक तरह से होना, अदरवाइज आप किसी फ्रॉड में या सीरियस फ्रॉड में फंस सकते हैं। तो दो चीजें हमने कवर की, एक तो एटीएम के बारे में। अब एटीएम में चाहे वो डेबिट कार्ड है चाहे क्रेडिट कार्ड है, दोनों में ही कंडीशन सेम रहेगी। और अगर आपके साथ में इस तरह का कोई फ्रॉड अगर हो गया है तो इमीडिएटली आपने अपने कार्ड को बंद कर लीजिएगा, क्योंकि कार्ड बंद करने का प्रोसेस बैंक आपको बताता है, उनके टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा आप। और दूसरा, आपका जो नियरेस्ट जो साइबर थाना जो है वहां पे भी आप कांटेक्ट उन लोगों को कर सकते हैं कि मेरे साथ में इस तरह से हो गया। लेकिन वो तो कंप्लेन वाली बात है
क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम ऐसे किसी के जाल में फंसे ही ना। तो अपने कार्ड की डिटेल को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। हाँ, अब आपको ओटीपी वाला फोन आपको नहीं आता होगा, लेकिन आपको अब दूसरे तरह से कि आप इतने रुपए की लॉटरी जीत चुके हैं, वो लॉटरी वाला भी मामला अब थोड़ा सा पुराना हो गया है। अब उसके अंदर एक नया जो फ्रॉड एक तरह से आ रहा है आजकल, जो करंट ट्रेंड में जो है वो है ऑनलाइन जॉब का। तो उस ऑनलाइन जॉब से भी आपको बचना है। दूसरा एक जो ट्रेंड आजकल है वो है ई सिम का। ई सिम के अंदर क्या होता है कि जो फोन है, जो आजकल जो स्मार्टफोन, इवन जो अब 5G फोन जो आने वाला है 4G फोन के अंदर भी है, और जो महंगे फोन है उसके अंदर एक ई सिम। ई सिम का मतलब है कि जैसे हम लोग सिम लगाते हैं फोन के अंदर, अब उसमें सिम नहीं लगेगा। एक क्या होता है कि वो सिम की जरूरत नहीं है, वो सिम की जरूरत नहीं है, वो आपका एक ईमेल आईडी और वो सब चीजें होती है। और आपको जो सर्विस प्रोवाइडर है जैसे एयरटेल, वोडाफोन और जो ये तमाम जो है, ये आपको एक उसके अंदर ही आपको मेल पे एक छोटा सा क्यूआर कोड भेज देंगे। जैसे आप गूगल पे और ये सब चीजें करने के लिए क्यूआर वो होता है, और उससे आप अपने फोन से ऐसे स्कैन करते हैं और उससे आपका सिम उसमें एक्टिवेट हो जाता है। अब उसी सिम पे वो फ्रॉड करते हैं। उस फ्रॉड का ये होता है कि वो आपको भेजते हैं, फोन करते हैं कि आपका सिम बंद होने वाला है। जैसे उधर उन्होंने बोला था कि एटीएम बंद होने वाला है, यहां ये बोलते हैं कि हम एड्रेस से बोल रहे हैं, ये फलाने से बोल रहे हैं, और ये जो है ये सिम बंद होने वाला है, इसलिए हम आपको फिर वही बात होगी कि हम आपको ओटीपी भेज रहे हैं। और उस ओटीपी को जब आप उन्हें बता देते हो तो फिर वो सिम की एक्सेस उनके पास में चली जाती है। फिर वो किसी तरह से मेल भी, यानी कि फोन पे आपने मोबाइल ओटीपी से लेकर के किसी भी तरह का आपने उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर कोई इस तरह का फोन आपको आता है और अननोन फोन आता है, तुरंत आप उसे बंद कर लीजिए। इवन यहां तक एक नया जो फ्रॉड एक आया है जो है आधार कार्ड फ्रॉड, जिसमें वो आपका आधार कार्ड नंबर मांग लेते हैं, है ना। तो अब आपको पता ही होगा आधार कार्ड से भी पैसे निकाले जा रहे हैं। तो आधार कार्ड का आप उन्हें फोन पे ना बताएं। आधार कार्ड के नीचे जहां पे आधार कार्ड होता है वहां पे एक वीआईडी नंबर होता है, वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है, उस नंबर से आप, यानी कि जहां पे आपने आधार कार्ड देना है वहां पे आप वीआईडी उनको दे सकते हैं। लेकिन फोन के अंदर अपने बैंक की इंफॉर्मेशन, अपने आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन या कोई भी आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है। तो उम्मीद है कि जितनी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी उतनी इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि इतनी देर तक आपने देखा और सुना, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो पसंद आए तो अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।